जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के प्यारे बच्चों 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि बच्चों आपके 6 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से देखना इस क्लास को, और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, ये आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों के लिए है। यदि आप किसी भी छात्र यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए क्लास बच्चों हिंदी और इंग्लिश सेम होता है। तो आप लोग अच्छे से देखना और इस 50 प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप जो है प्यारे बच्चों हमारे साथ जो है ना चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलिएगा। और देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सूर्य जो है किस कवि को बच्चों कहा जाता है। चलिए आंसर लगाइएगा, चैट सेक्शन में सभी लोग आंसर लगाइएगा कि हिंदी साहित्य का सूर्य किस कवि को कहा जाता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यह कहते हैं सूरदास को। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, सूरदास को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका 2 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आंसर लगाइएगा, क्या होगा आपका कि ईश्वर का पर्यायवाची शब्द होगा। तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द बच्चों यहाँ पे इनमें सभी होगा, भगवान, परमात्मा और जगदीश, ये सभी होता है। ऑप्शन डी कीजिएगा बच्चों सही जवाब। अगला प्रश्न देखोगे, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आंसर लगाइएगा कि कमल का पर्यायवाची शब्द होगा बच्चों। तो कमल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे जलज हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, जलद होगा। ऑप्शन सी है सही जवाब, जलज होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन है कि अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए बताएंगे अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बच्चों याद रखना आप सभी लोग, अत्याचार का संधि विच्छेद जो है यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, तो आप बताएंगे अति जोर अचार हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, अति जोर अचार होगा, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पाप पुण्य जो ये कौन सा समास है। बच्चों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बच्चों 100% आने वाला है। तो आप अच्छे से इनको पढ़ के जाना अपने परीक्षा में। और बताइएगा यहाँ पे आप कि पाप पुण्य कौन सा समास है। तो पाप पुण्य बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे द्वंद्व समास। ऑप्शन ए सही जवाब है, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखेंगे कि चक्रधर शब्द कौन समास है। चलिए बताइएगा कि चक्रधर शब्द जो है बच्चों कौन समास होगा। तो यहाँ पे चक्रधर समास हो जाएंगे बहुब्रीहि। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, बहुब्रीहि होगा। अगला प्रश्न देखना, यहाँ पे क्वेश्चन है कि गजानंद कौन समास है। चलिए बताएंगे कि गजानन जो है ये कौन सा समास होगा। तो गजानन जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके बहुब्रीहि समास। ऑप्शन 20 सही जवाब है, बहुब्रीहि समास होगा, याद रखना। आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि कामचोर कौन सा यहाँ पे शब्द का समास है। बताइए कि कामचोर शब्द कौन समास है। तो कामचोर शब्द जो है बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे आपके तत्पुरुष समास। ऑप्शन 20 सही जवाब है, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा। तो अपेक्षा का विलोम शब्द होगा यहाँ पे उपेक्षा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, उपेक्षा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि प्यासा में कौन सा प्रत्यय है। चलिए आंसर लगाइएगा, बिल्कुल फास्ट करेंगे बच्चों क्लास, ठीक है। कम समय में कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चन हो जाए। और बताइए कि प्यासा शब्द में कौन सा यहाँ पे प्रत्यय होगा। तो प्यासा में आप लोग का क्या है, प्यासा लास्ट में आ रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखना बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि लिखावट शब्द में प्रत्यय है। चलिए बताइएगा आंसर क्या होगा, लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। तो लिखावट में आप लोग का क्या है, लिखावट लास्ट में क्या है, आवट शब्द है। ऑप्शन बी सही जवाब है, आवट जो है ना यहाँ पे प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखिए कि अभिनेता में उपसर्ग है। चलिए बताइएगा कि अभिनेता में उपसर्ग हो जाएंगे। तो अभिनेता में अभी जोड़ नेता, यहाँ पे अभी जो है आप लोग का उपसर्ग है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखोगे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रबल में उपसर्ग है। बताइएगा आंसर क्या होगा कि प्रबल में उपसर्ग हो जाएंगे। तो प्रबल में यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है। तो प्र जो है यहाँ पे आपको उपसर्ग शब्द है, ऑप्शन बी होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। चलिए बताइए आप सभी लोग, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होगा। तो यहाँ पे पश्चिम जो है ये तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, और नदी जो है ये जातिवाचक में आ जाएगा, और सभा जो है ये समूहवाचक में आ जाएगा। यानी कि बच गया आपका मिठास। तो मिठास क्या है, ये भाववाचक शब्द है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। बच्चों ये तो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से बनाओगे, ठीक है। जो आंसर ना रहे उसका तो आप लोग गलत करके आगे बढ़ते चले जाएंगे और बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में यहाँ पे वाचाल कहते हैं, ठीक है, वाचाल कहते हैं। आगे देखोगे प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। चलिए आंसर लगाइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए में है कि एक लेख और एक पत्र, ये किसका है, ये भगत सिंह का है, ये आपका नहीं होगा। ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर का है, ये भी आपका नहीं है। उसने कहा था, ये तो हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। बच गया आपका जूठन, तो जूठन ही हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, ऑप्शन डी करना। आगे देखो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान जो है ना कब दिया गया था। चलिए आंसर लगाएंगे, बिल्कुल हम अच्छे से याद करते चलेंगे, ठीक है, अच्छे से याद करना है, ठीक है। और बताइए ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान कब दिया गया था। तो याद रखोगे 1996 में दी गई थी। आगे देखना बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मा के लिए कौन सा पुरस्कार जो है ना दिया गया था। बताइएगा, ज्ञानेंद्र पति जी को संशयात्मा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो आपको याद है कि नहीं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सही है, गलत है, बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी करो, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक चक्र नगरी काव्य नाटक के कवि कौन है। बताइए, एक चक्र नगरी काव्य नाटक के कवि कौन होगा। तो याद रखोगे यहाँ पे ज्ञानेंद्र पति होगा, ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन है 20 नंबर की, अशोक वाजपेयी की रचना है। चलिए बताइएगा, अशोक वाजपेयी जी की यहाँ पे रचनाएं जो है ना कौन सा होगा। तो यहाँ पे अशोक वाजपेयी जी की रचना जो है उम्मीद का दूसरा नाम, ऑप्शन ए में ही सही जवाब दिया गया है, उम्मीद का दूसरा नाम होगा। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन यहाँ पे कि हार जीत कविता के कवि कौन है। बताइएगा कि हार जीत कविता के कवि कौन होगा। तो हार जीत कविता के अगर कवि की बात की जाए बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएंगे अशोक वाजपेयी जी, ऑप्शन बी है, अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न देखिए कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। बताइएगा, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। तो अधिनायक ली गई है आपके कहाँ से, तो आत्महत्या के विरुद्ध से, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखोगे कि दूसरा स्पतक का प्रकाशन वर्ष है। चलिए बताइएगा, दूसरा स्पतक का प्रकाशन वर्ष जो है ना हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे 1951, ऑप्शन बी होगा 1951। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ क्या है। चलिए बच्चों आंसर लगाइए कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ क्या है। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ जो है ये निबंध होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, निबंध होगा। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन है मालती किस कहानी की पात्रा है। तो मालती किस कहानी की पात्रा है। तो आप बता दोगे सर जी रोज में जो है ना मालती की कहानी की पात्रा है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, रोज हो जाएंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन है कि नाभादास किसके समकालीन थे। बताइए आप सभी लोग, नाभादास किसके समकालीन थे। तो नाभादास है तुलसीदास के समकालीन, ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन है कि सबके हित का वचन कौन करता है। बिल्कुल एग्जाम का समय कम बचा बच्चों, इसलिए थोड़ा हम लोग कोशिश करेंगे कि कम समय में जो है ना ज़्यादा क्वेश्चन कैसे रिवीजन करें, ये सोचना है, ये नहीं सोचना कि सर जी फास्ट करा रहे हैं, फास्ट नहीं है, बिल्कुल आपको रिवीजन चल रहा है। और सबके हित का वचन कौन करता है, तो यहाँ पे कबीर दास लगाए हो कि नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि तिरीछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं। बताइए, तिरीछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं। तो आपको याद रखना है बच्चों 55 साल के हो जाएगा, ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन है तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है। तो तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता जो है बच्चों ये हो जाएंगे आपके कमायनी के, ऑप्शन सी है कमायनी होगा। अगला प्रश्न देखना कि देश विदेश शब्द कौन समास है। चलिए आंसर लगाएंगे, देश विदेश शब्द जो है ये कौन सा समास है। तो देश और विदेश ये तो द्वंद्व समास में आ जाएगा, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है कि वाद विवाद संवाद क्या है। चलिए आंसर लगाइए, वाद विवाद संवाद क्या है बच्चों। तो वाद विवाद संवाद अगर देखा जाए तो आलोचनात्मक निबंधों की एक पुस्तक है, ऑप्शन ए होगा सही जवाब।
अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है। तो ये किसका कथन था बताइए, किसका जो है ना कहना था कि जैसा काम करोगे वैसा परिणाम मिलेगा। तो ये बाल कृष्ण भट्ट जी का कहना था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। बताइएगा संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा। आत्मीयता को पढ़े होंगे, बिल्कुल सही होगा, आत्मीयता ही होगा। अगला प्रश्न है कि तेरी कुरमाई हो गई किस पाठ की उक्ति है। बताइए जूठन में तो ये कभी नहीं है, ओ सदा नीरा, और ये भी में नहीं होगा, त्रिच में भी नहीं होगा। हाँ, ये उसने कहा था, मैं जब लन्हा सिंह पूछते हैं उसी समय का बात है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के नायक हैं। सॉरी, उसने कहा था कहानी का नायक तो लन्हा सिंह हमें पता है, लेकिन उसने कहा था कहानी, पूछा ये क्या है। तो आप बताओगे सर जी युद्ध की कहानी है ना, बिल्कुल है। प्रेम दिव्य की कहानी भी आप देखे हो, और प्रेम पर बलिदान जब होते हैं ये भी आपको पता होगा, जब लन्हा सिंह जो गोली खाते हैं, ये सभी हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो ऑप्शन यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा, सभी हो जाएगा। आगे देखो, प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। और जयप्रकाश नारायण जी पढ़ाई के लिए जाते हैं अमेरिका, और वहाँ पे उनको अमेरिका का दलाल बोला गया। अगला प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब होती है। बच्चों बहुत ही मजेदार क्लास है, आप लोग क्लास को जरूर लाइक करना, ठीक है। नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब हम क्लास स्टार्ट करूं बच्चों आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके। चलिए और बताइएगा आप सभी लोग कि लेनिन की मृत्यु जो है ना कब होती है। तो लेनिन की मृत्यु जो है प्यारे बच्चों कब होता है, तो याद रख लेना आप सभी लोग, इनकी मृत्यु होती है आपके 1924 में, ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। बताइए आप सभी लोग कि किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। तो ये किस में कहे गए हैं, ये कहे गए हैं आपके कहाँ पे, तो अर्धनारीश्वर में, ठीक है, अर्धनारीश्वर में बोला गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि थोड़ा बहुत शब्द कौन समास है। थोड़ा बहुत शब्द पूछा है, कौन सा समास है। तो थोड़ा बहुत शब्द यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन से समास, तो द्वंद्व समास हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बाल शब्द कौन लिंग है। चलिए आंसर लगाइए कि बाल शब्द जो है कौन सा लिंग है। तो याद रखना बच्चों, बाल शब्द यहाँ पे पुल्लिंग शब्द होगा, ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखना, यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे। बताइएगा अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे। तो याद रख लेना रूस के रहने वाले थे, ऑप्शन सी होगा रूस के। अगला प्रश्न है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो। तो सभी लोग पढ़े होंगे, बताइए। चलिए आंसर लगाइए क्या होगा। तो आप लोग बताओगे कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार जो है सत्य की खोज तभी है जब क्या हो, स्वतंत्र हो, ठीक है, ऑप्शन ए होगा स्वतंत्र हो। अगला प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि कौन होगा। चलिए बताइएगा कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बता दोगे सर जी यहाँ पे हो जाएंगे कौन, तो यहाँ पे आप बताओगे सर जी विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन क्या है आपका, और बताइए सभी लोग कि भगत सिंह प्रभावित थे। तो भगत सिंह जो है ये प्रभावित थे आपके कार्ल मार्क्स से, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखना, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं। चलिए बताइए कि जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि हो जाएंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक काल के कवि है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखना कि तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था। चलिए बताएंगे कि तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था। तो तुलसीदास का जो व्यक्तित्व है ये हो जाएंगे सभी, ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना कि भक्तमाल में कितने छप्य हैं। चलिए आंसर लगाइएगा, भक्तमाल में कितने छप्य हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भक्तमाल में जो है आपके 316 यहाँ पे छप्य होगा, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि होगा। तो सूरदास हो जाएंगे आपके कृष्ण भक्ति धारा के कवि, ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे कबरक जायसी की किस रचना से लिया गया है। चलिए आंसर लगाइएगा। और बच्चों आपको अगर नोट्स लेना हो तो आप इस नंबर पे आप एसएमएस जरूर कर लेना, 962 18 834, ठीक है। आप लोग इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नोट्स लेना हो बच्चों तो आप एक बार व्हाट्सएप पे जरूर एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। आप जरूर नोट्स को लेना। ये नोट्स बच्चों अभी आपको 99 में ये नोट्स अभी आपको उपलब्ध है, आप लोग ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। और कबरक जायसी की किस रचना से लिया गया, तो आंसर क्या लगाए हो। तो आप बताओगे सर जी पद्मावत से, ऑप्शन डी है।
अगला प्रश्न देखिए, इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है। तो शिक्षा शास्त्र के लेखक जय कृष्णमूर्ति जी है। ऑप्शन ए हो जाएगा जय कृष्णमूर्ति। तो बच्चों ये रहे आपके कुल 50 क्वेश्चन। ठीक है, कितना आपको सही हुआ है आप जरूर बताइएगा। क्लास कैसा लगा है आपको मेरा, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर लाइक कर लेना। ठीक है, लाइक जरूर कर लेना सभी लोग। नए जुड़े हो तो आप इसी तरीके से डेली क्लास करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा के जुड़ जाना, ताकि बच्चों हम जब क्लास स्टार्ट करें आपके पास नोटिफिकेशन क्लास का पहुंच जाए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना क्लास को। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।